आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज हम लोग करने वाले हैं सीजीजीएस का जनजाति। इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट सीजीजीएस के किए हुए हैं और उसके बाद हमने फिलॉसफी किया हुआ है। ये हम लोग का इसका थर्ड पार्ट है। इसमें हम लोग जनजाति कंप्लीट करेंगे, 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसका दो पार्ट और आएगा सीजीजीएस का, जिसमें हम लोग एक पार्ट में सीजी का हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे 25 क्वेश्चन में, और एक में सीजी का ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। ऐसे करके आपके छत्तीसगढ़ के 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। लास्ट तक क्वेश्चन को करिएगा। आप देखिए कि आपका प्रैक्टिस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। आपने जो भी जनजाति पढ़ी है क्या आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं? आपको लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आपके एसआई के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये हमने स्पेशली एसआई के लिए बनाया हुआ है, लेकिन आप अगर पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आपके यही सारे जो डेटा रहते हैं वही आपको देखने को मिलेंगे। टेस्ट सीरीज ये जो हम लोग का कंटेंट है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हम लोग के सीजीएसआई का टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रहा है और बहुत सारे लोगों ने लिया हुआ है। अगला टेस्ट आपका संडे को है। ये 12वें क्रमांक का टेस्ट रहेगा, फुल टेस्ट है ये भी। परसों आपका एक फुल टेस्ट होने वाला है, इसका 100 क्वेश्चन होंगे इसमें भी, और 2 आवर का समय मिलेगा। इसके अतिरिक्त ये सारे जो कंटेंट अभी यूट्यूब में डल रहे हैं वो भी आपके वहाँ पे डले हुए हैं, तो आप उसे वहाँ से भी जाके एक्सेस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और आते हैं हम लोग 25 क्वेश्चन को देखेंगे। थोड़ा जल्दी करेंगे और डिटेल भी करते चलेंगे ताकि आप लोगों को और भी कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विवाह के दौरान रात भर कौन सा नृत्य किया जाता है? बड़म नृत्य, परब नृत्य, दमनच नृत्य या गेड़ी नृत्य? सही आंसर पहले देखते हैं इसका। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दमनच नृत्य इसको बोलते हैं। और ये आपका बहुत ज़्यादा प्रचलित है किसका? कोरवा जनजाति में आपको देखने को मिलेगा, पहाड़ी कोरवा में आपको देखने को मिलेगा। इस नृत्य को एक और नृत्य भी बोला जाता है, वह आपका सबसे भयंकर नृत्य। सबसे भयंकर नृत्य की इसको संज्ञा दी गई है। और बाकी सारे नृत्य देख लेते हैं। एक आपको दिख रहा भड़म, ये वाला दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए भड़म। तो ये भड़म नृत्य जो है ना, सबसे लंबे समय तक चलने वाला नृत्य जो है वो है आपका ये, सबसे लंबा समय तक चलने वाला नृत्य कहलाता है ये। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखने हैं। परब नृत्य धुरवा जनजाति, गेड़ी, और गेड़ी नृत्य का एक नाम और रहता है डिटोम, आपने इसको शायद सुना नहीं होगा, डिटोम। तो डिटोम नृत्य भी बोला जाता है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखने हैं। छत्तीसगढ़ में 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितना है? 23.24%, 76.76%, 70.28% या 72.99%? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70.28% है। मेल और फीमेल इसको ध्यान रखना अपने को। मेल जो है आपको देखने को मिलेगा 80.27% और फीमेल जो है आपको देखने को मिलेगा 60.24%। ये क्योंकि लास्ट है आपका 2011 की जनगणना, तो लास्ट आपका क्वेश्चन इसी प्रकार का आपको कुछ देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति पंचायत संगठन को मयारी कहते हैं? उरांव, पहाड़ी कोरवा, अबूझ मड़िया या कमार? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ी कोरवा इसका सही आंसर हो जाएगा। किस जनजाति द्वारा हल का प्रयोग करना निषेध माना गया है? बिरहोर, अगरिया, परधान और बैगा? तो ये है हमारे ऑप्शन नंबर डी, बैगा जनजाति। अब बैगा जनजाति ये है, इनको बोला जाता है मेडिसिन मैन। अगर आपने जनजाति पढ़ा होगा तो इनको बोलते हैं हम लोग मेडिसिन मैन, मतलब इनको औषधियों का विशेष ज्ञान प्राप्त रहता है। इनका ऐसा मानना है कि हल जो है ना, हल का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हल से जो है धरती माता को तकलीफ होता है। तो इसी वजह से इनके जो पूर्वज रहे हैं वो हल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये है आपका प्रयोग, इस वजह से इनमें निषेध माना गया है। सरहुल पर्व किस समय मनाया जाता है? चैत्र, माघ, फागुन या आषाढ़? तो सरहुल पर्व आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चलिएगा, चैत्र में मनाया जाता है। सरहुल पर्व आपको पता ही है किसका प्रमुख पर्व है। छत्तीसगढ़ में हम लोग बात करें तो उरांव जनजाति का ये प्रमुख पर्व है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, उरांव के अलावा मुंडा जनजाति भी इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाती है। साथ में सरहुल पर्व जो है हम लोग के पास, तो खैर यहाँ हम लोग का जो आप देखेंगे स्थानीय पर्व में सबसे बड़ा पर्व अपने पास जो है वो है आपका कर्मा। लेकिन झारखंड का सबसे प्रमुख पर्व जो है ना वो सरहुल पर्व ही है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है। और एक और त्यौहार है आपका जो हम लोग चैत्र में मनाते हैं, वो आपका माटी तिहार। सुने हैं इसके बारे में? एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ था,
माटी त्यौहार जो है ये भी हम लोग चैत्र में मनाते हैं। सरूल पर्व किससे संबंधित पूछेगा, उरांव से, और ऑप्शन आता है मुंडा का, तो मुंडा भी लगा के आइएगा साथ में। और क्या होता है आपका, साल वृक्ष में जब फूल आने वाला रहता है तो उस टाइम पे सरूल पर्व मनाया जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, जनजाति युवा ग्रह का जनजाता किस देवी या देवता को माना जाता है, अंगा देव, बूढ़ा देव, सिरहा देव या लिंगोपेन। सही आंसर पहले कर लेते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन में आएंगे इसका। ऑप्शन नंबर डी लिंगोपेन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अंगादेव मुड़िया देवता है, ये पहले से ही देवता है। बूढ़ा देव ये बैगा और घोड़ जनजाति में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, दो थ्योरी है, एक बोला जाता है कि लिंगोपेन ने ही सर्वप्रथम जो है क्या किया था, आपका मुड़िया लोगों के लिए घोटुल का निर्माण कराया था। और ये भी बोला जाता है कि इनके जाने के बाद मुड़ियाओं ने इनकी याद में घोटुल का निर्माण किया। और लिंगोपेन को आप देखेंगे कि देवताओं के समान मुड़िया जनजाति के द्वारा पूजा जाता है। तो युवाग्रह जैसा क्वेश्चन है उसके आधार पे आपका लिंगोपेन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इससे आपको एक चीज़ समझने को मिल रहा है, वो ये है, कभी कभी क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन के आधार पे हम लोग को आंसर तैयार करना पड़ता है। जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं उनमें से एक, जैसे देखिए, जनजाति युवा ग्रह का जन्मदाता किस देवी देवता को माना जाता है। अगर हम लोग बाकी सारे इन्फॉर्मेशन पे भी जाएं तो लिंगोपेन देवी देवता शुरू में नहीं थे, बाद में इनको देवता बना दिया गया क्योंकि इन्होंने मुड़ियाओं के लिए बहुत ज़्यादा किया है। तो लेकिन फिर भी इनके वजह से ही मुड़िया का जो आपका घोटुल है उसकी स्थापना हो पाई। तो लिंगोपेन को देवी देवता का जो है उपाधि तो दिया ही गया, देवता की तरह पूजा जाता ही है, इनको माना जाता है बहुत ज़्यादा। तो क्वेश्चन के हिसाब से लिंगोपेन एकदम सटीक बैठ रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपके आते इस वजह से ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तीर विवाह किस जनजाति में प्रचलित है, कोरकू, गोड़, परजा या बिंजवार। तो ये आपको देखने को मिलेगा, आपने सबने पढ़ा होगा, तीर विवाह बहुत ज़्यादा प्रचलित है किसमें, बिंजवार। लेकिन मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ और इसको आपको ध्यान रखना है। एक जनजाति है, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं भुंजिया। रोगों का इलाज दाग कर करते हैं। इसमें एक विवाह पद्धति है जिसको हम लोग बोलते हैं कांडाबार। सुने इसके बारे में आपने, नहीं सुना होगा तो इस बार ध्यान रखिएगा। कांडाबार एक विवाह पद्धति है जो भुंजिया जनजाति में प्रचलित है और ये भी तीर विवाह ही है। तो अगर आपका तीर विवाह किस जनजाति में प्रचलित है पूछता है, बिंजवार हट जाता है और आपको भुंजिया दिखता है तो भुंजिया भी लगा के आइए, वो भी सही होगा। सोर्स क्या है हमारे पास एक ही सोर्स है, ग्रंथ एकेडमी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंघी कला, शिल्प कला कौन सी जनजाति द्वारा बनाई जाती है, कमार जनजाति, मुड़िया जनजाति, बंजारा जाति या शिकार जनजाति। सही आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा आपका। देखिए, इसका सही आंसर जो है पहले वो देख लेते हैं हम लोग। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंजारा जाति होगा। बंजारा जनजाति नहीं है, जाति है। तो ऑप्शन में थोड़ा ये जो आपका क्वेश्चन है उसमें सुधार होगा। अगर यहाँ पे जाति लिख देते हैं हम लोग तो ऑप्शन जो ऊपर के है ये अपने आप एलिमिनेट हो जाता है ना। तो कभी कभी देखिएगा ऐसी छोटी छोटी त्रुटियां होती हैं जिसकी वजह से आपके 1 नंबर जा सकते हैं। आप बोलेंगे तो जनजाति लिखा हो तो ये वाले को एलिमिनेट कर दिए, लेकिन आपका जो एक्चुअल फैक्ट डेटा है वो तो यही है कि बंजारा जाति ही है जो कंघी शिल्प का काम करती है। मेटल, बाल मेटल, ढोकरा कला, ये सारा तो आपको पता ही है। ये छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। बंजारा जनजाति एक और शिल्प कला करती है, वो आपका कौड़ी शिल्प, शंख में शिल्प कला करना। ठीक है, आगे चलते हैं। लोकनाट्य नाचा का जनक किन्हें माना जाता है, रामचंद्र देशमुख, दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी, हबीब तनवीर या दाऊ महासिंह चंद्राकर। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दाऊ दुलार सिंह मंद्रन जी। नाचा के पितामह इनको बोला जाता है। और ये जो बाकी ऑप्शन दिख रहा है, रामचंद्र देशमुख, इनको भी ध्यान रखिएगा। पार्टी का नाम कभी कभी पूछता है, इनकी पार्टी का नाम है चिंदनी गोंदा। क्या, चंदनी गोंदा, चंदनी गोंदा नाचा पार्टी। हबीब तनवीर, इनके बारे में जरूर सुना होगा आपने। हमारे पहले पद्म भूषण है ये, सॉरी, पहले पद्म भूषण यही है हबीब तनवीर। तो ये इन्होंने हिंदुस्तान थिएटर और नया थिएटर की स्थापना की थी। दाऊ महासिंह चंद्राकर, तो ये इन्होंने लिखा था सोना बिहार नाट्य। ठीक है, आगे चलते हैं। राउत नाचा कब किया जाता है, दशहरे के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर, जन्माष्टमी के अवसर पर या कभी भी किया जा सकता है। चलिए, सही आंसर पहले करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन पे आपका थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि इसको दीपावली पे तो करते हैं लेकिन इसको बाकी भी कभी भी किया जा सकता है, ये भी सही है।
प्रतिष्ठित और धनवान जो रहते हैं इनके घर पे राउत नाचा का आयोजन किया जा सकता है। बुला के बोलेंगे तो ये करते हैं। लेकिन इस चारों ऑप्शन में सबसे प्रमुख रूप से जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई दिख रही है वो क्या दिख रही है आपका? दीपावली के अवसर पर, क्योंकि इसी टाइम पे प्रमुख रूप से किया जाता है, तो आपको प्रमुख रूप से वाला आंसर को लेके चलना पड़ेगा, जो कि होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब ऐसे क्वेश्चन में क्यों दे रहा हूँ, अगर जो पहली बार अभी व्यापम का एग्जाम देने वाले हैं या पीएससी का एग्जाम देने वाले हैं तो वो तैयार रहेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जो पहले से एग्जाम दे रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि चार ऑप्शन में से दो आंसर आपके सही होते हैं, और कभी कभी एक आंसर पे व्यापम या पीएससी आंसर ले लेता है जबकि दूसरा वाला भी गलत नहीं है, तो इस प्रकार से कभी कभी आंसर लेता है। जिस आंसर की इंटेंसिटी, मतलब आप देखेंगे प्रमुख रूप से वो वाला ऑप्शन जो उभर के आ रहा है तो उसको ले लेता है, ऐसे होते हैं। पुराने क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा आपको दिखेंगे। छत्तीसगढ़ी व्यंजन देहरोरी कौन से पदार्थ से बनाया जाता है? चावल आटा, गेहूं आटा, चावल आटा प्लस गेहूं आटा, या चावल प्लस दूध? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे हम लोग, चावल आटा। अच्छा, एक और चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है, बहुत फेमस आपका यहाँ का डिश है, एक फर्रा बोलते हैं इसको, सुना होगा आपने इसके बारे में। इसको ध्यान रखिएगा किससे बनता है, चावल आटा। ठीक है, आगे चलते हैं। सूतिया शरीर के किस अंग में पहना जाता है? नाक, कान, गला या पैर? तो सूतिया पहना जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, गला में। माई घर कौन सी जनजाति का रसोई घर है? भुंजिया, पारधी, बैगा या माड़िया? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, पारधी। पारधी जनजाति का जो घर रहता है रसोई घर उसको बोलते हैं माई घर। अब देखिए, भुंजिया, लाल बंगला आपने सुना होगा, लाल बंगला। इधर देखिए बैगा, बैगा का है आपका रांधड़ घर। और माड़िया, माड़िया का है आपका राधा लोना, रांधा। ठीक, चलिए अगला चलते हैं। छत्तीसगढ़ की विलुप्त होती जनजाति कौन सी है? पारधी, नगेशिया, गढ़वा या सोनता? जिनका आप बोल सकते हैं कि प्रतिशत के हिसाब से बहुत कम है, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, सोनता। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से बस्तर दशहरा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, बस्तर दशहरा का प्रथम रस्म पाटा यात्रा है। बस्तर दशहरा की शुरुआत काछन देवी की पूजा से होती है। रथ यात्रा के दौरान दंतेश्वरी देवी की विशेष पूजा की जाती है। बस्तर दशहरा का अंतिम रस्म ओहाड़ी होता है। तो अगर आपने बस्तर दशहरा पढ़ा होगा तो आप आराम से बना लेंगे। वैसे सही आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर ए, बस्तर दशहरा का प्रथम रस्म जो है ना, पाटा यात्रा नहीं होता, उसका प्रथम रस्म होता है आपका यात्रा, ये आपका काछन गादी, काछन गादी इसका प्रथम रस्म होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सोहर गीत कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर, विदाई के समय, बच्चे के जन्म या छठी संस्कार के समय, देवी पूजन के समय, या वियोग के समय? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए, बच्ची के जन्म या छठी संस्कार के समय। निम्न कथनों में से पंडवानी के विषय में क्या सत्य नहीं है? किसी विशेष अवसर या अनुष्ठान पर किया जाता है। पंडवानी का मुख्य नायक भीम तथा प्रमुख नायिका द्रौपदी है। पंडवानी के रचयिता है हमारे कमल सिंह चौहान। पंडवानी का मुख्य वाद्य यंत्र तंबूरा तथा करताल है। ठीक है, तो देखिए अब देखो, भीम और द्रौपदी है, ये सही है। संभल सिंह चौहान है, ये सही है। वाद्य यंत्र तंबूरा करताल है, ये भी सही है। तो जो बच गया वो आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब इसको किसी अवसर या अनुष्ठान पर किया जाता है, कभी भी किया जा सकता है। इसका सही आंसर ये होगा। छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन है? हल्बा, मुड़िया, सोनता या बुचमाड़? अभी बहुत लोगों को लग रहा होगा क्वेश्चन में गलती है, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। बताइए, चार ऑप्शन है आपके पास। ठीक, जिन्होंने पहले के क्वेश्चन किए हुए हैं उनको पता होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हल्बा। आप 2011 की जनगणना के आधार पर जाइए। ठीक है, बोलने के लिए हम लोग बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा साक्षर जो है उरांव जनजाति, यही सोच रहे होंगे आप लोग, लेकिन डेटा के हिसाब से भी तो देख सकते हैं। डेटा में सबसे ज़्यादा जो साक्षर जनजाति है वो हल्बा कहलाती है। दूसरे नंबर पे प्रधान कहलाती है, और तीसरे नंबर पे कौन सी कहलाती है? उरांव कहलाती है। तो तीसरे नंबर पे आते हैं उरांव।
लेकिन सबसे साक्षर जनजाति क्यों बोला जाता है? क्योंकि उरांव जनजाति ही वो इकलौती जनजाति है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रशासनिक पदों पे मिलेगी। आगे आते हैं, बढ़ के तैयारी करते हैं और बहुत सारे पद पे ये आपके चयनित आपको देखने को मिलेंगे। इस वजह से देखने में दिखता है कि सबसे ज़्यादा साक्षर कौन है? उरांव। ठीक, ये जो सौंता एक दिख रहा है आपको, उसको भी ध्यान रख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ की सबसे कम साक्षर जनजाति आपका सौंता ही है। कोरबा साइड पे मिलेंगे ये आपको। छेरता पर्व में छेरता का अर्थ क्या होता है? मिट्टी, धरती, दान या धान। तो छेरता का मतलब होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, धरती। धनकुल गीत कौन सी जनजाति द्वारा गाया जाता है? कोरकू, हलबा, भतरा या हलबा भतरा दोनों? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, हलबा और भतरा दोनों करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, भतरा नाट्य बस्तर की जनजातियों में प्रचलित एक प्रमुख नाट्य है। हरेली त्यौहार चैत्र के समय मनाया जाता है। दियारी पर्व में पशुओं की पूजा की जाती है। बैगा सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार आप इसको ट्राई करके देखिए। चलिए सही आंसर में आते हैं। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, हरेली त्यौहार चैत्र के समय मनाया जाता है। हरेली त्यौहार आपका छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है, तो आपको पता ही होना चाहिए ये कि सावन अमावस्या यानी कि सावन में ये मनाया जाता है। खैरवार जनजाति का परंपरागत व्यवसाय क्या है? लौह शिल्प, कृषि, कत्था निर्माण या सैन्यकार? तो ये है खैरवार जनजाति, सरगुजा साइड पे मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कत्था निर्माण करने का ये कार्य करते हैं। खैरविक से कत्था निकालने का काम करते हैं। कौन सी जनजाति द्वारा बाल कटवाना निषेध माना जाता है? कमार, बिंजवार, बैगा या परचा? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चलिए, कमार जनजाति। ददरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर असत्य पर विचार करें। इसे लोकगीतों का राजा कहते हैं। यह एक प्रेम गीत है। बैगा जनजाति में ददरिया गीत प्रचलित है। इसे किसी भी अवसर पर नहीं गाया जा सकता। ठीक, तो सही आंसर आपने अभी तक कर लिया। ठीक, सही आंसर जो है इसका आपका ऑप्शन नंबर डी है। इसे किसी भी अवसर पर किया जा सकता है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये वाला गलत हो जाएगा। ददरिया नृत्य भी करते हैं बैगा जनजाति वाले, उस समय ये जीवन साथी का चुनाव भी कर लेते हैं। तो बाकी सारी सही है, बस एक ये वाला गलत था। नगाड़ा, मांदर एवं ढोल किस प्रकार के वाद्य हैं? धनवाद, तत्वाद्य यंत्र, वितत वाद्य यंत्र या सुगीर वाद्य यंत्र? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, वितत वाद्य यंत्र। तो ये था 25 क्वेश्चन जनजाति का। उम्मीद करता हूँ कि आपने मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और आपके ज़्यादा से ज़्यादा बन रहे होंगे। 25 में मैं उम्मीद करके चलता हूँ आपके 22 से 23 तो बन रहे होंगे। अगर 22 से 23 बन रहे हैं, स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। 2-3 क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ऐसे दिए हुए थे जिसमें आप लोग फंसे। बाकी अगर इससे कम आ रहा है तो थोड़ा और प्रैक्टिस का आपको नीड है। बाकी अगर आप पहली बार अटैम्प्ट कर रहे हैं या एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को 3 से 4 बार देखिएगा। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और आपके ऑप्शन जिस टाइप के आपको मिल रहे हैं ये सारे को आप एक बार रट लीजिए। ठीक है, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं निश्चित ही बस आप चैनल भी फॉलो करेंगे ना तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट देखने को मिलेगा। हम लोग करेंगे, अगले वीडियो पे मिलेंगे और कुछ और बेहतरीन एमसीक्यूज करेंगे। तब तक आप फिलॉसफी का जो दिया हुआ था सेट उसे देखिए और भी जो आपके सीजीजीएस वाले थे उसे देखिए, आपके स्क्रीन में आ रहा होगा। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।